हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे अनपढ़ हिंदी फिल्म है। इसमें बलराज साहनी, धर्मेंद्र, माला सिन्हा, शशिकला हैं। अभिनेत्री बिंदु ने इस फिल्म में जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया गाने से अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। संगीत मदन मोहन का है और गीत राजा मेहदी अली खान का है। ये फिल्म लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व पर केंद्रित है। इस फिल्म में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया सदाबहार गाना आपकी नजरों ने समझा है। शंभूनाथ शंभू एक अमीर आदमी है जो अपनी छोटी बहन लाजवंती लिज्जों के साथ रहता है। शंभू को लगता है कि शिक्षा से ज्यादा जरूरी है धन संचय करना, जिसकी वजह से लिज्जों अनपढ़ हो जाती है। लिज्जों एक भोली भाली लड़की है जो घर के काम करना नहीं जानती। कई दिनों बाद शंभू लिज्जों की शादी दीपक से करवा देता है, जो एक अमीर परिवार से आता है। लिज्जों ये जानकर टूट जाती है कि दीपक एक किताब प्रेमी है और बहुत पढ़ा लिखा है। वह दीपक को निराश करते हुए परिवार के सामने अपनी निरक्षरता के बारे में बताती है। नतीजतन उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है और उसके अपने पति, ससुराल वालों और उसके स्कूल जाने वाले जीजा किशोर द्वारा उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। एक दिन दीपक लज्जों को पकड़ लेता है जब वह नौकर से शंभू को पत्र लिखने के लिए कह रही होती है। जब दीपक पत्र पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि लज्जों ने शंभू से झूठ बोला था कि उसके ससुराल वाले उसका अच्छा ख्याल रख रहे हैं और वह एक खुशहाल जीवन जी रही है। दीपक उसकी मासूमियत से बहुत प्रभावित होता है और जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता है और उसे पढ़ना लिखना सिखाने का वादा करता है। दंपति बहुत अधिक खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि लज्जों गर्भवती है। हालांकि भाग्य एक और खेल खेलता है जब शंभू का दीपक के पिता ठाकुर महेंद्रनाथ से झगड़ा होता है, जहां लज्जों हस्तक्षेप करती है और शंभू की निंदा करती है। निराश शंभू गुस्से में भड़क कर चला जाता है। दीपक को जब ये पता चलता है तो वह शंभू को वापस लाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से जाते समय उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। लज्जों बिल्कुल अकेली रह जाती है और साथ ही महेंद्रनाथ और उसकी पत्नी दीपक की मौत के लिए लज्जों को दोषी ठहराते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं, जिससे वह बेसहारा हो जाती है। वह अपने घर वापस जाती है लेकिन उसे बंद पाती है। बाद में उसे पता चलता है कि शंभू एक जमींदार की हत्या करने के बाद उस इलाके से भाग गया था। वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकती है लेकिन अपनी नादानी के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। उसकी मुलाकात उसकी दोस्त बसंती से होती है जो लज्जों को अपने घर ले जाती है, जहां वह एक लड़की को जन्म देती है। उसकी कहानी सुनने के बाद बसंती को उस पर दया आती है और कई दिनों बाद लज्जों सिलाई, खाना बनाना और बहुत सारे अन्य काम सीखती है, नौकरी पाती है और पर्याप्त पैसे कमाती है। वह अपनी बेटी किरण को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होती है। साल बीतते हैं, लज्जों बूढ़ी हो जाती है और किरण बड़ी हो जाती है। वह अध्ययनशील और बुद्धिमान है। उसके स्नातक होने के दौरान महेंद्रनाथ मेहमान होता है। महेंद्रनाथ किरण से प्रभावित होता है और उसे नौकरी देता है, इस बात से अनजान कि वह उसकी पोती है। किरण एक युवा वकील से प्यार करती है। किशोर भी बड़ा हो गया है, वह गैर जिम्मेदार है। एक दिन किशोर किरण का अपहरण कर लेता है। लज्जों उस कार के पीछे भागती है जिसमें उसका अपहरण किया गया था। ये तब होता है जब एक बूढ़ा और गरीब शंभू उसे पाता है और उसे पहचानता है। शंभू की मदद से लज्जों किरण को बचाती है और किशोर को अपनी पिस्तौल से गोली मार देती है। शंभू हत्या का दोष अपने ऊपर ले लेता है। अदालत में लज्जों शंभू को पहचान लेती है। अपराध बोध से अभिभूत होकर वह अपना अपराध स्वीकार कर लेती है। हालांकि अदालत शंभू को 5 साल की जेल की सजा सुनाती है। भाई बहन एक भावनात्मक विदाई लेते हैं। महेंद्रनाथ लज्जों से उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगता है। शंभू लज्जों को शिक्षित न करने की अपनी गलती स्वीकार करता है और वादा करता है कि वह वापस आएगा। शंभू लज्जों को अपनी पुरानी खदान बेचने और लड़कियों के लिए एक नया स्कूल खोलने की सलाह देता है। फिल्म का अंत लाजो द्वारा अपने भाई की सलाह को पूरा करते हुए किरण की मदद से एक स्कूल शुरू करने के साथ होता है, जो अब अपने प्रेमी के साथ विवाहित जीवन में खुश है। सभी गीत गीतकार राजा मेहदी अली खान द्वारा लिखे गए थे और संगीत मदन मोहन द्वारा रचित था। आपकी नजरों ने समझा इस फिल्म का एक सदाबहार गीत है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।